हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट ऑप्शंस पढ़ाएंगे जो कि आप लोग का ये इंसर्ट ऑप्शंस है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले मिले, नोटिफिकेशन में आपको पहले मिले। तो पहला स्टेप होता है इंसर्ट ऑप्शंस में कवर पेज होता है। कवर एक पेज होता है जैसे किसी भी किताब या कॉपी का एक कवर बनाने का काम करता है। जैसे आप यहाँ से कोई भी एक कवर पेज स्टाइल ले लेंगे। हम यहाँ से स्टाइल्स में हम कुछ भी टेक्स्ट को आप लिखना है तो आप यहाँ से, जैसे आप लिखना हमको यहाँ पे नोटबुक्स, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है नोटबुक। तो एक पेज होता है कॉपी का, जैसे एक कवर बनाने का काम करता है नोटबुक के नाम से। आप यहाँ पे कुछ लोगो लगाना है तो आपको सिंपल है, आप यहाँ से आप लोगो लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ से कोई भी एक कॉपी ले लेंगे, नोट शेप ले लेंगे और इस शेप में कुछ भी स्टाइल्स, कुछ भी शब्द आपको लिखना है तो आप यहाँ से इंसर्ट्स के माध्यम से एक नोटबुक बनाने का काम करता है कि अगर कुछ भी नोट में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखने का काम होता है। तो एक कवर पेज होता है कॉपी का कि एक कवर पेज बनाने के लिए होता है जो कि आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टेप में लिखने का काम करता है। इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हर एक स्टेप इसके अंदर रखे गए हैं। यहाँ से अगला स्टेप होता है, यहाँ से ब्लैंक पेज, यहाँ से सादा पेज लाने को होता है। अगर आपके पास नेक्स्ट पेज लाना है तो आपको सादा पेज यहाँ पे डाउन में आ जाएगा, जो कि ए ब्लैंक सादा पेज लाने का काम करता है। अगला है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है पेज को तोड़ना। इसके उपरांत पहले आप यहाँ से Ctrl+N से एक नया पेज ले लेंगे और यहाँ पर आपके सामने पेज ब्रेक है। तो यहाँ से कुछ मैटर से आप मान लीजिए मैटर कोई लिखे हो और इस मैटर को आप मान चलो आप डुप्लीकेट करना, यहाँ से डुप्लीकेट कर कुछ मैटर को हमको नेक्स्ट पेज करना है तो आप यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से पेज को तोड़ के नेक्स्ट पेज कर देगा। जैसे आपके सामने पेज 2 है, इसके ऊपर जाएंगे पेज 1 है जो कि यहाँ पे आपके सामने पेज 1 और पेज 2 शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ से पेज ब्रेक करने का काम करता है। और अगर हमको नेक्स्ट और करना है पेज को तो आप यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ से तीसरे पेज चला जाएगा। तो हर एक पेज को नेक्स्ट पेज करने का मतलब पेज ब्रेक करने का काम करता है। अगला हेडिंग्स आप लोग के सामने है टेबल्स। टेबल्स एक होता है कि आप यहाँ से एक टेबल्स लाने का काम करता है। आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जितना कॉलम्स देगा, जैसे आपके सामने 4 कॉलम्स 4 रो चाहिए, आप यहाँ से आप ला से 4 कॉलम 5 कॉलम जो भी आपको चाहिए तो आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ से टेबल इंसर्ट करने का काम करता है। इसके उपरांत इसमें आपके सामने इंसर्ट टेबल्स होता है। डाटा का टेबल लाना है तो आपके सामने यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल आप क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर कॉलम्स, नंबर ऑफ रो, यहाँ से 5 कॉलम्स 5 रो चाहेंगे और फिर कॉलम के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक बराबर बराबर कॉलम में 5 कॉलम्स 5 रो आपके सामने आ जाएगा। इसके उपरांत इस कॉलम्स में अगर कुछ भी मैटर लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप करके लिखने का काम करता है। इसके बाद है अगला स्टेप होता है ड्रा टेबल्स। ये ड्रा अपने मन से कुछ भी टेबल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ड्रा टेबल क्लिक करना तो आपके सामने ड्रा टेबल्स ये बनाने का काम करता है। जैसे हम अपने मन से कोई भी कॉलम्स ग्राफ यहाँ से बनाना है तो आप यहाँ से ड्रा टेबल के माध्यम से ये बनाने का काम करता है और इसमें कुछ भी आप मैटर टाइप भी कर सकते हो। इसके उपरांत इंसर्ट में अगला स्टेप होता है यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल्स। इसके उपरांत आप पहले से जैसे इंसर्ट टेबल आप लाएंगे तो आपके सामने कुछ भी मैटर आप लिखे हो तो यहाँ पे मैटर लिखने के बाद ही वो ऑप्शंस काम करता है। जैसे आपके सामने अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमेशा आप ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कोई मैटर लिखे हो तो इसके उपरांत यहाँ से आप पहले इंसर्ट और डिजाइन्स लेआउट पे आप क्लिक करना। यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट। अगर यहाँ से आप टेबल पे टैब पे आपका रखे हो तो ओके कर देंगे तो टेबल हट जाएगा और टेक्स्ट रह जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से लाने का काम करता है, यहाँ से आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। इसके उपरांत होता है अगला स्टेप होता है यहाँ से सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ से आप इंसर्ट पे आप क्लिक करना तो यहाँ से ये आपके साथ कन्वर्ट टू टेबल टेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल कर देंगे तो टेबल्स में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से
आप ओके करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके उपरांत जब मैटर को आप यहाँ पे इसमें टेबल में लिखेंगे तभी आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। यहाँ से आपका कन्वर्ट टेबल्स को फिर से दिखा दे रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करना Ctrl+A के माध्यम से, और टेबल पे आप क्लिक यहाँ से इसमें जाएंगे, कन्वर्ट टेबल कर देंगे, तो हमने टैब पे रखा है और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से टेबल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला स्टेप आपको सामने होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे एक मैथमेटिकल्स कार्य करने को होता है। जैसे आप यहाँ से कोई भी मैथमेटिकल्स कार्य करना है तो एक्सेल का एक अलग पेज होता है जो मैथमेटिकल्स कार्य होता है, जो कि हम आगे स्टेप वर्ड के बाद एक्सेल चलाएंगे तो उसमें बताएंगे किस तरह से काम होता है। जैसे आपको भी मैथमेटिकल्स कार्य करना है तो इसमें मैथमेटिकल से कार्य करने का काम करता है। जैसे हमने 100+100 और Alt+= जोड़ देंगे, ऑटो सर्व कर देंगे, तो इसमें मैथमेटिकल्स कार्य करने का काम करता है। यहाँ से दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से क्यूब टेबल्स। ये हमारे सामने टेबल्स एक कैलेंडर के माध्यम से लाने के लिए होता है। जैसे आपके क्यूब टेबल आप क्लिक करना, क्यूब टेबल्स में आप कोई भी कैलेंडर बनाना है तो आप कैलेंडर से यहाँ पे जिस मंथ का बनाना है आप उस मंथ का नाम लिखेंगे, और यहाँ से जैसे में जून का बनाना है तो जून का आप डेट लिखेंगे, जो भी आपका है यहाँ से आप इसमें कैलेंडर क्रिएट करने का होता है, बनाने का काम करता है। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ से आपका टेबल्स लाने का काम करता है। लेकिन टेबल्स में अगर आप यहाँ से आप इंसर्ट और आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल्स आपके सामने जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने डिजाइन्स और लेआउट ऑप्शन हो जाएगा, ऑन होगा। इसमें डिजाइन पहले बता रहे हैं, डिजाइन्स होता क्या है। जैसे आपके सामने हेडर है, टोटल रो है, बैंडेड रो है, कॉलम्स है, तो आप यहाँ से कोई भी एक हेडिंग लिख लेंगे। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक हेडिंग्स बनाने का काम करता है। जैसे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखे हो तो इसको पहले आप स्टाइल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आप स्टाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें कर्सर को रखना और डिजाइन्स के माध्यम से आप इसमें कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करना, तो इसमें शो करने वाले हेडिंग्स यहाँ पे शो हो जाएगा। और हेडिंग्स जो होता है, ये हेडिंग्स ऊपर जो टेक्स्ट हम लिखा है हेडिंग्स को ऑन करना है तो यहाँ से ऑन करना। टोटल रो, आप कोई भी टोटल रो यहाँ पे आपके सामने कोई भी अंक है, फार्मूला है, उसमें आपके साथ जोड़ने के लिए होता है। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो आपके सामने फर्स्ट कॉलम्स को हाईलाइट करने का काम करता है। जैसे आपको भी फर्स्ट कॉलम को मोटा चेक करना है, लास्ट कॉलम में आप कोई भी हेडिंग दी हो तो यहाँ से टेक्स्ट को हेडिंग्स में देने का काम करता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अलग प्रकार के हेडिंग्स लगाना। लास्ट कॉलम्स बैंडेड होता है, तो ये सब स्टाइलिश रखे गए हैं कि आप अक्षर टेबल में क्या इफेक्ट देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सब स्टाइलिश रखे गए हैं कि आप कोई भी टेबल स्टाइल लगाना है तो आप अपने से क्रिएट करके लगाने का काम करता है। इसके उपरांत यहाँ पे शेडिंग क्या होता है कि अगर हम कुछ भी इसके अंदर कलर भरना है तो आप शेडिंग के माध्यम से इसमें अलग प्रकार के कलर को लगाने का काम करता है। हमको जैसे इसमें अलग कलर लगाना है तो यहाँ से आप इस शेडिंग कलर को फिल करने का काम करता है। अगला है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर क्या होता है कि अगर कोई भी आप मैटर लिखे हो तो बॉर्डर स्टाइल लगाना है तो आप इस पर क्लिक करने, यहाँ पे लाइंस की साइज के माध्यम से आपका बॉर्डर लगाना है। जैसे आप इस पर चेक करेंगे तो आपके सामने आपके सामने स्टाइल्स में आपका बॉर्डर लाइंस हो जाएगा। जैसे उनको इस तरह से देना है तो यहाँ से आपके सामने इस तरह से देना है तो लाइंस की स्टाइल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब लाइंस को बॉर्डर देने का काम करता है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद बॉर्डर अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स में देना है तो आप यहाँ से लगाने का काम करता है। यहाँ से लाइंस कलर, अगर हमको बॉर्डर कलर देना है तो आप यहाँ से बॉर्डर में कलर लगा सकते हो, तो इसमें अलग अलग प्रकार से बॉर्डर कलर लगाने का ये काम करता है। दूसरा ऑप्शन होता है आउटसाइड। जैसे बॉर्डर आपको देना है, जैसे आप पहले से कोई भी मैटर लिखे हो जैसे आप कोई भी इंसर्ट टेबल आप क्लिक करना है यहाँ से पहले फिर से, और यहाँ से इंसर्ट टेबल आप लाने के बाद आपके सामने ये जो टेबल्स डिजाइन सिस्टम आप क्लिक करना, तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के बॉर्डर्स में देना, स्टाइल में देना, तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के बॉर्डर्स में कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जहाँ तक आप एरिया देंगे वो आपका बॉर्डर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इस पर आपका बॉर्डर लगाने का काम करता है। यहाँ से आपके सामने इसको ऊपर का हेडिंग करना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे आपको भी हेडिंग को ऊपर का लाइंस को आप करना है तो बीच का हर एक स्टेप इसके अंदर रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल्स और प्लस ड्रा। हॉरिजॉन्टल्स क्या होता है कि अगर इसके बीच में कोई एक लाइंस देना है या ड्रा करना है तो अपने हिसाब से जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे एक लाइंस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद है यहाँ से ड्रा टेबल्स, तो आप बता चुके हैं। ग्राफिक्स,
यहाँ पे ड्रा टेबल अपने मन से क्रिएट करना, कोई बॉर्डर हमको बनाना है, यहाँ से ऐड करना है, तो इसके अंदर ऐड करने का काम करता है। जैसे कोई भी लाइंस बनाना है तो यहाँ से ऐड करना, तो यहाँ से ड्रा करने का काम करता है। इसके उपरांत अगला स्टेप आपका होता है लेआउट्स में, डिजाइंस में, और यहाँ पे बॉर्डर्स पेंटर्स जो आपका कलर होता है, यहाँ से कलर दिया गया है कि हमको कलर यहाँ से आपका अलग प्रकार से कलर देने के लिए काम करता है। यहाँ से बॉर्डर कलर देना, यहाँ से मैटर को बॉर्डर देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हो। यहाँ से पेज बॉर्डर जो कि हम इस पर बता चुके थे पहले से, आप बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हो। और यहाँ से अगर पूरे स्क्रीन का बॉर्डर देना है तो आप इस पर क्लिक करके पेज बॉर्डर पर जाएंगे, यहाँ से इस पर आप क्लिक करना तो आपके सामने वहाँ पे लाइन्स कलर दे देंगे, तो स्क्रीन का पूरे स्क्रीन का बॉर्डर में आ जाएगा। यहाँ से बॉर्डर देने का काम करता है। जितने भी स्टेप्स आपका दिया गया है सब ऑप्शंस को अगर हटाना है तो बॉर्डर सेटिंग के माध्यम से जितनी भी सेटिंग है कलर है इसको आप नो कलर कर देंगे, बॉर्डर को नो कर देंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। इसके उपरांत बॉर्डर में आपके सामने बॉर्डर सेटिंग के माध्यम से आपके सामने पेज बॉर्डर में एक आर्ट भी रखा गया है। हमने बताया था आर्ट में आप कोई फूल पत्ती लगाना, बॉर्डर लगाना है तो इस पर आप अपने मन से लगा सकते हो। जैसे आप फूल पत्ती लगाना है तो इस पर क्लिक करना, लगा सकते हो। तो ये बॉर्डर्स भी आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। बॉर्डर हमने बताया था पेंटर्स, यहाँ पे आप कोई भी कलर्स देना है तो अपने हिसाब से कलर्स बॉर्डर यहाँ पे लाइंस दे सकते हो। अगला है लेआउट्स। लेआउट्स पहले इस बैटर को आपको जो बॉर्डर दिया गया है इसको हटा देंगे। यहाँ से हटाने के लिए बॉर्डर सेटअप पे आएंगे, जितनी भी स्टेप हमने दिया गया नोट कर देंगे, बॉर्डर को नोट कर देंगे और ओके कर देंगे तो इस पर का इफेक्ट आप हो जाएगा। अगला है लेआउट ऑप्शन। लेआउट में पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट सेल। आपको भी जैसे इंसर्ट टेबल आप लाएंगे तो आपके सामने टेबल्स को सिलेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे कॉलम्स है, रो है, तो इसमें कॉलम्स अगर कॉलम को सेलेक्ट करना कॉलम्स है, अगर रो चाहते रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें कर्सर रखोगे उसी को ये आपके सामने सिलेक्ट में आपके सामने सिलेक्ट सेल है तो सेल को करना, सेल को सिलेक्ट करना, कॉलम को चाहते हो कॉलम पर सिलेक्ट करना, तो जिसमें आपका कर्सर रहेगा उसी को सिलेक्ट करता है। इसके उपरांत यहाँ से इसमें आपका रो है, टेबल्स है, जिसको आपको चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेप होता है व्यू ग्राडिश। यहाँ पे एक ग्राफिक्स होता है, जैसे आप एक सामने एक ग्राफिक्स को ऑन करना तो यहाँ से आप पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद आप डिज़ाइन पे आप यहाँ सिलेक्ट करना, और डिज़ाइन में आपके सामने पहले आप कोई भी ग्राफिक्स को यहाँ पे एक डिज़ाइंस कलर कर लेंगे। तो इसके बाद इसमें जो होता है लेआउट में आपके सामने ग्रांडेस अगर आप करना है तो यहाँ पे लकीर, इस बीच का जो लकीर होते हैं यहाँ पे आप हो जाता है। ये अलग प्रकार के स्टाइल्स में काम करने का काम करता है। इसके उपरांत कंट्रोल जेड से वापस कर लेंगे तो वापस आएगा। अगला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है कि टेबल को छोटा बड़ा करके देखने का, जैसे टेबल्स है, रो है, कॉलम्स है, सेल है, जिसको भी छोटा बड़ा करना है आप पॉइंट के माध्यम से इसकी विड्थ है यहाँ पे आप पॉइंट को घटा बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कम करना है कम कर सकते हो, घटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने सारे आप रखेंगे उतने, अगर यहाँ से आप कर देंगे तो आप हो जाएगा। अगला है एक ड्रा टेबल्स। यहाँ से ड्रा करना, कोई भी आप टेबल्स बनाना है तो यहाँ से आप ड्रा करने का काम करता है। इरेज, कोई भी लाइंस गलत हो गया तो यहाँ से मिटाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप कोई लाइंस मिटाना है इसके अंदर तो यहाँ पे लाइंस को मिटाने का काम करता है। अगला है यहाँ से सेल डिलीट है। जितने भी स्टेप्स इसके हैं सेल, कॉलम्स, रो, टेबल, जिसको चाहते हो वो आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे सेल आपका देगा तो सेल हमारे पास, जैसे हमारे पास एक लाइन एक्स्ट्रा है, सेल आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके सेल चाहते हो आपका सेल डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आपके सामने लेफ्ट का पोजीशन सेट कर रहे हो तो लेफ्ट का एक सेल हमारे सामने डिलीट हो जाएगा। तो कॉलम्स और रो को डिलीट करने, जैसे कोई कॉलम्स है तो कॉलम हमारा स्टेट था डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से कॉलम्स और रो को डिलीट करने का काम करता है। इंसर्ट रो अबव, अगर इसके ऊपर हमको एक लाइन चाहिए तो आप इंसर्ट रो करेंगे तो उसके ऊपर एक लाइन आपके सामने आ जाएगा। बिलो करना, तो यहाँ पे आपके सामने बिलो मतलब होता है कि आप इसके डाउन पे हमको एक लाइन चाहिए तो आपके सामने जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहीं पे बिलोस में आ जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट है, जैसे आप कोई भी कॉलम्स लेफ्ट हमको चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट में आ जाएगा। अगर इसके राइट में चाहिए तो यहाँ पे आपके सामने राइट कर देंगे तो इसके राइट में आ जाएगा। तो एक काम करता है कि आप यहाँ से कॉलम्स को इंसर्ट करना, लेकिन लेफ्ट और राइट में लाने का काम करता है। अगला हेडिंग्स आपका है मर्ज सेल्स। मर्ज होता है कि जोड़ना, जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक का सेल को जोड़ के एक सेल बनाना है, एक खाना, तो यहाँ से इस सेल को जोड़ के एक सेल बनाएगा। जैसे जितना इसमें था 1 2 3 4 5 6, एक सेल बना देगा।
अगर हमको इसमें स्प्लिट सेल के माध्यम से जितना सेल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, 5 सेल चाहते तो 5 सेल आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है 5 सेल रहेगा। इसके बाद है स्प्लिट टेबल्स। स्प्लिट टेबल्स होता है कि इस टेबल को 2 टुकड़े में करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस टेबल को 2 भाग में कर देगा यहाँ पे। अगला है आपके सामने लेआउट में, यहाँ से ऑटो फिट्स, यहाँ से छोटा करना। पहले यहाँ से आप इसको टेबल को फिर से डिलीट करना और इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल आप क्लिक करना, तो यहाँ से टेबल्स को डिलीट करने का काम करता है। जैसे आप इन टेबल्स को यहाँ से आप लेआउट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे क्या है ऑटो कंटेंट्स कर देंगे, छोटा हो जाता है, यहाँ से आपके साथ छोटा हो गया। फिर इसके बाद ऑटो विंडो कर देंगे तो फिर गुना अस्तर चलाएगा। एक फिक्स्ड कॉलम बराबर कॉलम में ही एडजस्ट करता है, जैसे आप कोई भी कॉलम को बराबर कॉलम। इसकी खाना की चौड़ाई, हाइट कितना ऊंचाई करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, तो यहाँ से आप दे सकते हो। इसकी साइज देना ज़्यादा करना है, यहाँ पे इसकी साइज ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे ये देने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूट रो, अगर कोई भी कॉलम्स रो बराबर नहीं है तो आप जैसे यहाँ पे कॉलम्स ज़्यादा है तो यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह बराबर करना। अगर कोई भी कॉलम्स घटा बढ़ी है तो आपके सामने इसको भी बराबर करने का काम करता है यहाँ से। अगला हेडिंग्स होता है ए आपका राइट टू लेफ्ट। कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो तो हम चाहते हैं टेक्स्ट में जैसे हम मर्ज कर देंगे, इसको मर्ज करने के लिए आप यहाँ मर्ज करेंगे और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं तो इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर देंगे। राइट करना है राइट, लेफ्ट करना है लेफ्ट, जिधर आप पोजीशन सेट करेंगे वो इधर आपका एंगल चला जाएगा, उस सेंटर में आपका लेफ्ट राइट यहाँ पे देने का काम करता है टेक्स्ट को। तो जो यहाँ पे करना है कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शंस, ए अक्षर को दिशा देने का काम करता है। कोई भी आप अक्षर लिखे हो यहाँ से दिशा देने का काम करता है, जिससे आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हो। सेल मार्जिन्स, सेल मार्जिन्स होता है कि इस खाने की किधर मार्जिन्स करना, टॉप करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो हमने राइट का दिखा दे रहे हैं, तो राइट में आपके सामने राइट का पोजीशन में आपका जिधर मार्जिन्स करना है, टॉप करना है, बॉटम में करना है, तो आपके सामने बॉटम में, आपके सामने बॉटम में चला जाएगा। तो पोजीशन आपके सामने कितना कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से मार्जिन्स को घटा बढ़ा सकते हो यहाँ से। शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है कि कोई भी गिनती या टेक्स्ट या नंबर तो उसको क्रम वाइज करने का काम करता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो, यहाँ पे 5 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, तो एक गिनती को एक क्रम वाइज करने के लिए आप लेआउट पे क्लिक करना, यहाँ पे शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे, असेंडिंग में क्रम कर देंगे तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 एक क्रम वाइज में हो जाता है। और इसी गिनती को उल्टी गिनती करना है तो डिसेंडिंग में चले जाएंगे, तो इस गिनती को आपके सामने उल्टा सीधा क्रम करना होता है। तो इस क्रम वाइज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने का काम करते हैं यहाँ से। अगर असेंडिंग में कर दोगे तो सबका गिनती 1 2 3 एक क्रम वाइज जाएगा। रिपीट रोज, ये हमेशा किसी भी रो को रिपीट करना। यहाँ पे जैसे हेडिंग्स देना है, थोड़ा सा स्टाइल देंगे तभी आपका काम करेगा। जैसे आप यहाँ से आप कोई भी स्टाइल लगाएंगे तभी ये काम करेगा। जैसे आप यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है, जैसे यहाँ से आप इस पर आप लेआउट पे क्लिक करना, लेआउट में यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, थोड़ा सा हाईलाइट रिपीट करना। कन्वर्ट टू टेक्स्ट होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो तो टेबल्स को हटाना, टेक्स्ट को रखना। यहाँ से कन्वर्ट टेबल कर देंगे तो आपके सामने टेबल हट जाएगा और टेक्स्ट रह जाता है। तो इसको टेबल और कन्वर्ट में कन्वर्ट करने को होता है, जिसकी आपको टेक्स्ट टेबल को हटाना है, टेक्स्ट को रखना है। फिर अगर लाना है तो आपके सामने इंसर्ट पे क्लिक करना सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे जो ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेबल कर देंगे तो आपके सामने टेबल में एडजस्ट कर लेता है। अगला हेडिंग आपके सामने है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है कि एक फार्मूला के माध्यम से ऑटो सम करना। जैसे फार्मूला हमको इसका टोटल जोड़ना है तो आप इस पर क्लिक करना, एक ब्लैंक सेल पे, यहाँ पे पहले ब्लैंक से लिख लेंगे और फार्मूला क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑटो सम करने का काम करता है। इस प्रकार से हमने इंसर्ट ऑप्शंस का